हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं अमरिंदर वर्मा एक बार पुनः आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का होली का त्यौहार बहुत अच्छे से हुआ होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और एंजॉय के साथ साथ आप लोगों ने पढ़ाई भी की होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं उसका बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे होंगे और अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है ना, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए। आपने जो ठान लिया हो अपना एक लक्ष्य बनाइए कि हमको इतने प्रतिशत नंबर लाने हैं। यदि आपने 80% का ठाना है तो इतनी पढ़ाई आपको करनी है कि 80% आपके आ जाएं, 80 से कम ना होने पाए। यदि आपने 85 अंदाजा आपने लक्ष्य अपना बनाया है तो उस हिसाब से और मेहनत करिए। यदि आपने अपना लक्ष्य 90% बनाया है तो अपने मेहनत को और आगे ले जाइए और ज़्यादा मेहनत करिए, है ना। आप लोग टाइम टेबल बना लीजिए, टाइम टेबल के हिसाब से सारे विषय पढ़िए, क्योंकि किसी एक विषय को पढ़ने से आप टॉप नहीं कर सकते हैं, ना तो आपका परसेंटेज अच्छा हो सकता है। जब तक आप सारे विषय नहीं पढ़ेंगे, सारे विषयों में अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, तब तक आपका परसेंटेज जो है वो अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं। आज हम पूरी किताब जो 10 चैप्टर आपके 11 आने वाले हैं, इन चैप्टरों से किस किस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपके शुरुआती 6 विकल्पी है ना, एक एक नंबर वाले होते हैं, इसके बाद 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, ये आपके 10 क्वेश्चन सही हो गए तो आप उम्मीद करता हूँ कि पास हो जाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि आपको ये ज़रूरत हो तो वीडियो का में हमारे देखिएगा, वरना आप वीडियो मत देखिएगा। ये नहीं कि थोड़ा वीडियो देखा उसके बाद बंद कर दें, है ना। आपको फ़ायदा जब तभी होगा, लाभ तभी होगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, अंत तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन देखिए। और ये नोट कर लीजिए, जो हमारे क्वेश्चन वीडियो पड़े हुए हैं इनको नोट कर लीजिए, जिनमें हमने लिखा है आपको कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपका पेपर जब होगा तब मिलाइएगा कि हर वीडियो से एक दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, फिर हमसे बात करिएगा, है ना। फिर कमेंट करिएगा, बताइएगा हमको। बिल्कुल, आपको हर वीडियो से एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, और इतने ही वैकल्पी हम आज बता रहे हैं, इसी में से आप देखना कि इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन 2-4 जरूर मिल जाएंगे। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना। निम्नलिखित में कौन सा सहाभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है। ये आपको युग्म दिए हैं 14-35, 18-25, 31-93, 36-92। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सह आभाज्य। अब देखिए, सह माने साथ साथ, आभाज्य माने जो ना घटे। तो ऐसी कौन संख्याएं हैं जो साथ साथ नहीं घटती, मतलब एक ही संख्या से नहीं घटती हैं। तो इसमें देखेंगे 14, तो 14 के टुकड़े होते हैं 2 सती 14, है ना। फिर लिखा 35, तो 35 के होते हैं 5 7 बचे 35। तो इन दोनों में साथ साथ क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखिए 18 में, 25 में, और 31 3 93, 32 2 से 62 2 से, तो ये 25 जो है सिर्फ 5 से ही कटता है। 18 में 5 का पहाड़ा 5 का नहीं लगता है ना। तो ये आपकी जो संख्या है, ये आपका ऑप्शन सही है ना। हम ऑप्शन सही कौन सा, रीजन के संग आपको बता रहे हैं। बिल्कुल आप देखिएगा, किताब में क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। पहले चैप्टर से एक बहुविकल्पी जरूर बनता है, 100% हो सकता है 2 विकल्पी हो जाएं, हो सकता है 2 हो जाएं। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या इसमें कौन सी है, तो आप देखेंगे, आप इनके फैक्टर करेंगे, किसके, हर के फैक्टर करेंगे, है ना। हर के फैक्टर करेंगे तो हाँ, ये 625 जो होता है 5 की घात 4, 5 5 पचम 25 पंचे 125 पंचे 625। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये परिमेय संख्या में व्यक्त हो सकती है ना, है ना। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिएगा, किसी पूर्णांक, अगला नंबर है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। तो सम की बात कर रहा है, तो यम का मान 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 लोगे तो 2 आएगा। इसमें यदि यम का मान 1 लोगे तो 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा, 2 लेने पे 3, तो इसमें सम विषम दोनों आएंगे। लेकिन इसमें दो यम है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ यम की जगह पे आप 1 लीजिए,
तो 2 कम 2 होगा, 2 दोगे तो 2 दूनी 4 होगा। तो सम ही आप m का मान सम लें या विषम लें, लेकिन पूर्णांक जो पूरा है वो 2m वो सम ही आपको प्राप्त होगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। ऐसे आप देखें क्वेश्चन नंबर अगला, यदि समीकरण इतने के मूल 2x² - 8x + c के मूल बराबर हैं, क्या है बराबर हैं, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं यदि मूल बराबर हैं तो d बराबर क्या होगा 0 होगा। और d का मतलब b² - 4ac बराबर 0। b का मान यहाँ आपका -8 है, उसका स्क्वायर करेंगे -4, a का मान 2 है, c का मान c है 0। 8 अठाई 64 - 4 दूनी 8c बराबर 0। 8 माइनस का c है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, तो 8c बराबर 64। तो c बराबर 64/8, 8 अठाई 64। तो c बराबर आपका आंसर हो गया 8। c बराबर कितना हो गया, c बराबर आपका आंसर 8 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि x+1 है, x+1/x बराबर 7, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ये कक्षा 8 का सवाल है। किसका सवाल है, कक्षा 8 का सवाल है। इसमें जो दिया गया है x + 1/x है ना बराबर 7, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो a² + b² + 2 × a × b और बराबर 7 7 49। x इसमें कट गया, देखिएगा हम 60 में बता रहे हैं, ये 2 जाएगा उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 2 49 से 2 चला जाएगा आपका, तो बचेगा कितना 47। इसमें आंसर आपका 47 होगा। ठीक है। अगला चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं। यदि AK 10 दिया हुआ है, देखिएगा ना कि AK 10 दिया गया है, AK का मान 10 दिया गया है ना। ये त्रिभुज आपके सामने बनाया गया है। AK का मान दिया गया है कितना 10। AK कहाँ, ये 10 सेंटीमीटर है, BC 3.5 सेंटीमीटर है, HK 7 सेंटीमीटर है। तो आपको AC का मान बताना है। अब ये त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब जो 2 भुजाएं दी हैं आप देख लीजिए, ये 3.5 है, ये 7 है। आप वैसे हम लगा के दिखाएंगे, लेकिन विकल्पी इसलिए हम आपको आंसर निकालना बता रहे हैं। आप देखिएगा इसमें की जो भुजा त्रिभुज की है वो इसमें से 2 गुनी है, ये वाली 2 है 2 गुनी, इससे 2 गुनी है, मतलब इस वाली भुजा की ये वाली भुजा आधी है। तो इस वाले त्रिभुज की 7 है तो ये 3.5, तो इसमें भी ये वाली 10 है, तो ये कितनी होगी 10 की आधी, हाफ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा आपका 5 सेंटीमीटर वाला सही है। उस वाले त्रिभुज का अनुपात इस वाले त्रिभुज की भुजाएं उससे आधी हैं, तो इसको भी आप आधा कर देंगे। बिंदु इतने उतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 दोनों 0 हैं, तो x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 5 17 का स्क्वायर करेंगे तो उसका वर्गमूल निकलेगा 17 ही निकलेगा। तो ये आपका ऑप्शन सही है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लगाइएगा, बिल्कुल तैयार रखिए, फार्मूले सारे आपके तैयार होने चाहिए। बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी है, तो x अक्ष से दूरी पूछता है तो y की है ना, कोटि को बताते हैं, तो कोटि इसकी 4 है। वाई एक्स से पूछेगा तो कोड बताएंगे, वाई एच से पूछेगा तो आप भुज बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का सूत्र भी आप जानते हैं क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, है ना। ये आपका फार्मूला सूत्र है, x1 - x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो आप देखिएगा x1 का मान -2 + -2 है ना /2, 6 x1 + x2/2 है ना। तो प्लस ये -2 प्लस माइनस माइनस हुआ, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस रहेगा। 4/2, 10 6 16/2, 2 दूनी 4, माइनस का 2 हो गया, 2 8 16, 8 इसका -2, 8। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, 3 नंबर सही है ना। फिर अगला देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का एक जिस चैप्टर से आते हैं हमने वही चैप्टर से दिए हैं। इन चैप्टरों से एक एक दो दो क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, बाकी आप इसी टाइप के और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है ना। इसी टाइप के पहले चैप्टर से आता है ना, चौथे चैप्टर से आता है, इसके बाद चौथा नंबर है, फिर 5 नंबर हटा आपका है, 6 नंबर से आता है एक, फिर 7 नंबर से भी आता है ना, 8 नंबर से भी आता है। तो जिन जिन चैप्टरों से बहुविकल्पीय प्रश्न आता है उन चैप्टरों से हमने एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, संख्याएं बदली हो सकती हैं,
सवाल दूसरा बदल सकता है ना, संख्याएं बदली हो सकती है ना टाइप, लेकिन इसी टाइप के होंगे, ये आप विश्वास रखिए। आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को तैयार करिए, किताब से और क्वेश्चनों को भी साथ में देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये 3 cot A बराबर 4, तो उससे के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या लिखा, 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। cot A बराबर हो जाएगा 4/3। अब त्रिभुज आप बनाएंगे, काट थीटा बराबर, है ना, लाल बट्टे कक्का से आप याद रखेंगे, लाल साइन काट टेन काट से काट आधार बटे लंब, ये हो गया आपका A/L। आधार बटे लंब, तो आधार आपका 4 है, लंब आपका 3 है। अब निकालेंगे आप कर्ण, तो आना आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, आप हम साइड में बता रहे हैं, आप लिख के निकालेंगे। 4 × 16 9, तो 25 का हो गया 5, है ना। कर्ण कितना आ गया, 5 आपका आ गया। तो सेक ए का मान, तो साइन काट टेन काट सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका 5 है, आधार आपका 4 है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार 5/4, है ना। बहुत सिंपल सा, मुझे ओरली आपको विकल्प है ना, इसलिए ओरली मुझवा नहीं करना है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, 5/4। इसके बाद 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 का मान होगा, तो आप इसमें tan 30 का मान जानते हैं, रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा। ठीक है, ये एक बात को ध्यान रखना है, यदि यहाँ माइनस की जगह प्लस होगा तो sin 60 आंसर आएगा, यदि यहाँ माइनस है तो tan ही रहेगा, प्लस हो जाएगा तो sin 60 इसका आंसर होता है। ठीक है, आप मान रख सकते हैं। अगला देखेंगे, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं बताता हूँ आपको चाप की लंबाई, है ना। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है क्या, θ/360 इंटू 2πr, क्या होता है 2πr। थीटा का मान 60 कह रहा है, बटे 360 इंटू 2 का मान 22/7, आर भैया आपकी 21 है, कितनी है, 21 है, थीटा 60 है। 6 छाक 36, 7 तियाँ 21, 3 दूनी 6, 2 2 कट गया, आपका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। कितना आ गया आंसर आपका, 22 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन आपका सही है, 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई होगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर है, कितना है, 9 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार लंबवर्ती बेलन का आधार होता है वृत्त की तरह, तो मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है πr² बराबर 9π, है ना। बात समझिएगा, लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल, आधार बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा, तो बराबर 9π के होगा, πr² के बराबर, तो पाई कट गया, r² बराबर 9 होगा, तो r बराबर 3 होगा। कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, r 3 है, तो d बराबर होता है 2r, तो 2 और r का मान 3 है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका व्यास जो है त्रिज्या दूना होता है, इसलिए व्यास जो है 6 सेंटीमीटर होगा। अगला, यदि एक गोले का व्यास d सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन बताइए। तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। तो 4/3, आप देखिएगा 4/3 πr³ होता है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन, अब व्यास चूंकि d है, तो पाई व्यास, है ना, व्यास कितना है, व्यास कह रहा d है, तो त्रिज्या कितनी होगी, d/2, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। 4/3 और पाई d की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा पाई 3 दूनी 6, π/6 d की घात 3, इतना आंसर आपका हो जाएगा, है ना। या इसको ये भी लिख सकते हैं 1/6 पाई d की घात 3, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। इसके बाद आप अगला देखेंगे, यदि 5, 10, 15, r 25, 35, 40 का समांतर माध्य 21 हो, तो r का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है ना, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, तो 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 + 40 बटे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं आपके पास हैं, है ना। इनका माध्य 21 है, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे भाई। 15 5 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गए, है ना। 30 और 20 50 हो गया,
50 और 40 से 90 हो गया, और 9 3 12 125 हो गए, और प्लस आर हो गए बटे 7 हो गया। 7 इधर जाएगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 125 इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, है ना। तो 125 से 35, 45, 2 47, 22, आर बराबर आपका आंसर आगे घटाने पे 22, तो इसमें आर का मान आपका 22 हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है ना। इसी टाइप का इसमें 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं को कह सकता है, 1 से 10 तक की खाली सम संख्याएं या विषम संख्याएं, है ना। 1 से 20 तक की कर सकता है, इसी टाइप के सवाल बदल भी सकता वो है। 1 से 10 तक की हमने कहा था तो सम संख्याओं की बात की, तो आपको 1 से 10 तक की सम संख्याएं लिखनी है। 2 4 6 और 8 यही सम संख्याएं हो गई, इनको जोड़ लेंगे। 6 4 10, 8 2 10, 10 20 हो गया। संख्याएं 4 हैं, 4 पंचे 20, तो इनका समांतर माध्य हो गया 5। क्या हो गया 5। 1 से, है ना, 10 तक की या 20 तक की सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या कुल संख्याओं, 1 से 20 तक की संख्या प्राकृतिक संख्याएं, इस टाइप के सवाल आपसे पूछ सकता है। इसमें बदल सकता है ना, इसमें भी बदल सकता है मान, कुछ भी लिख सकता है ना। बहुलक आपसे इसमें 1 नंबर में आ जाता है, बहुलक भी पूछ सकता है। इसमें बेलन गोला शंकु में से कोई भी पूछ सकता है इस चैप्टर से, है ना। तो हमने वो आप चैप्टर आपको बताए हैं जिनसे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और जिन जिन चैप्टरों से हमने बताया है, इस चैप्टरों से इसी टाइप के छोटे छोटे सवालों को आप लोग तैयार करेंगे, है ना, अभ्यास करेंगे और अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।